So hello students, welcome to the Science Subject. I am Ashish Singh, a science teacher, and we are here with part 4 of the topic which name is light. Student, this is the chapter number 1 of the physics, light, and the part number 4, and part 1, part 2, and part 3. We already learned about these parts, and so many topics we learned, such as reflection, laws of reflection, spherical mirror. Some terms related to a spherical mirror, such as principal axis, pole, focus, focal length, and very important. These topics are very important for the upcoming topics and upcoming numericals. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस पार्ट 4 का, तो पार्ट 4 जो है हम लोग जहाँ पार्ट 3 को ख़त्म किए थे, पार्ट 3 को जहाँ हम लोग एंड किए थे, उसी से हम लोग पार्ट 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोग बहुत कुछ लाइट के बारे में सीखें, जिसमें हम लोग पहले तो लाइट के बेसिक्स के बारे में जाने कि लाइट होता क्या है, लाइट का ड्यूअल नेचर कैसा होता है, उस ड्यूअल नेचर के क्या अपने इंपॉर्टेंस होते हैं। फिर हम लोग नॉर्मल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझे, फिर हम लोग इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर का समझे, उस इमेज की हम लोग प्रॉपर्टी को समझे कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है उसके प्रॉपर्टी क्या है। उसके बाद हम लोग बात किए प्लेन मिरर का यूज़ क्या है। फिर हम लोग बात किए कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जिसमें हम लोग बात किए थे कि स्फेरिकल मिरर से जो आपके टर्म्स रिलेटेड हैं, जो हमारे इमेज फॉर्मेशन में या हमारे न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आएंगे, जैसे प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ये हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर में आपको बता दिए थे। साथ ही साथ आपको हम कॉनकेव मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, उस इमेज को अगर हम लोग खुद से बनाएं तो कौन कौन से रूल को फॉलो करते हुए हम लोग उस इमेज को बनाएंगे, या रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए कॉनकेव मिरर क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लिए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि उस रूल्स को ध्यान में रखते हुए कॉनकेव मिरर के सामने या कॉनकेव मिरर के इन फ्रंट हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करेंगे, तो अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करेंगे तो अलग अलग तरह का इमेज बनेगा। तो पहले तो हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, फिर हम लोग ये सीखेंगे कि जो डिफरेंट प्लेसेस हैं हमारे ऑब्जेक्ट को प्लेस करने से, उस डिफरेंट प्लेसेस के चलते जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बनते हैं उनका प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होगा। ठीक है, चलिए तो कुछ बातें जो हैं उसको बताते हुए हम इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। जैसे हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं अपने कॉनकेव मिरर के पहले वो कौन कौन सा ऐसा प्लेस होगा जहां हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, ठीक है, रखेंगे। तो मान लीजिए कि ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये जो है ये एक कॉनकेव मिरर है, और ये कॉनकेव मिरर का जो है वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। ये सब आपको बताया जा चुका है। ये कॉनकेव मिरर का क्या है, पोल है, और ये रहा कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ये जो साइड होता है, जिस साइड से हमारा इंसिडेंट रे जो है वो आता है, ये आपका इस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल साइड। इसी साइड से हमारे इंसिडेंट रे जो है वो क्या करते हैं, आते हैं। यानी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे प्लेस है तो यहाँ से इंसिडेंट रे क्या करेगा, आएगा, फिर जाके आपका टकराएगा किससे, मिरर से। देखिए बात ये नहीं है कि जिस साइड से इंसिडेंट रे आता है आप लोग उसी साइड को रियल बोलोगे और उसके अपोजिट वाले को वर्चुअल बोलोगे, ऐसी बात नहीं है। आपका मिरर हो चाहे लेंस हो, ठीक है, मिरर हो या लेंस हो, दोनों आपका मेन नेचर होता है या तो कन्वर्ज करने का या तो डाइवर्ज करेगा। तो कोई भी मिरर या कोई भी लेंस अपने ओरिजिनल नेचर के अनुसार जिस डायरेक्शन में कन्वर्ज या डाइवर्ज करते हैं उसी को हम लोग रियल साइड बोलते हैं, और उसके अपोजिट वाले को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल साइड बोलेंगे। तो जैसे ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर ये आपका एक इंसिडेंट लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये आपका इस कॉनकेव मिरर के लेफ्ट में ही क्या करेगा, इसको कन्वर्ज कर देगा। तो कॉनकेव मिरर के लेफ्ट में ही अगर इसको कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए आपका कॉनकेव मिरर का जो लेफ्ट साइड होता है यानी फ्रंट साइड होता है वो रियल होता है, और आपका जो कॉनकेव मिरर का अपोजिट साइड होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है। तो कहने का मतलब कि ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये पोल हो गया, ठीक है, ये आपका फोकस हो गया, और ये मान लीजिए कि सेंटर हो गया, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये जो साइड है, इस साइड को हम लोग बोलेंगे रियल साइड, ठीक है, और हम लोग रियल साइड से ही इंसिडेंट रे को क्या करेंगे, इंसिडेंट कराएंगे, स्ट्राइक कराएंगे अपने मिरर पे। हम लोग रियल साइड में ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो अब हमको वही जानना है
कि अब हम लोग वो कौन कौन सा ऐसा जगह होगा, कौन कौन सा ऐसा प्लेस होगा जहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करके रख के और उसके डिफरेंट टाइप और डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। अगर आपका इमेज इस साइड में बन रहा है, इस साइड में बन रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रियल इमेज। अगर इमेज इस साइड में बन रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज। जब रियल इमेज बनेगा तो वो हमेशा इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। नीचे इसलिए बनेगा क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होते हैं। आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। क्यों? क्योंकि रियल इमेज आपका हमेशा कैसे होते हैं, इन्वर्टेड, इसीलिए आपका क्या हो गया, आपका नीचे यानी कि उल्टा हो गया है ऑब्जेक्ट के पोजीशन के अकॉर्डिंग। और वर्चुअल इमेज जब बनेगा तो हमेशा ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा कैसे होते हैं, इरेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को रिवाइज करते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने नेक्स्ट और अपने आने वाले टॉपिक पे यानी नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में समझते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज का फॉर्मेशन हम लोग करेंगे। उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ प्लेस होगा, क्योंकि हम लोग डिफरेंट प्लेस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तभी आपका डिफरेंट इमेज का फॉर्मेशन होगा या डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो हमको यही समझना है कि वो कौन कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करके डिफरेंट इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका प्लेस होगा बिटवीन द पोल एंड द फोकस। बिटवीन द पोल एंड द फोकस यानी कि अगर हम लोग 1 बाय 1 देखें, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपका क्या है, एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये इस कॉनकेव मिरर का क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया पोल, ठीक है, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर। तो सबसे पहला आपका पोजीशन ये होगा कि हम लोग ऑब्जेक्ट को सबसे पहले कहाँ रखेंगे, आपके कॉनकेव मिरर के बहुत करीब, यानी कि हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन पोल एंड द फोकस। फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। अब वहां से हम लोग ऑब्जेक्ट को स्लाइटली लेफ्ट की तरफ हम लोग स्लाइड करते जाएंगे और फिर उसके इमेज को देखेंगे, उसके इमेज को समझेंगे, उसके इमेज के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पोजीशन हमारा ये है बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, सबसे पहला पोजीशन क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस। चलिए, दूसरा पोजीशन है एट द फोकस, यानी अब हम लोग ऑब्जेक्ट को यहां से उठाएंगे और कहां रख देंगे, फोकस पे रख देंगे, एट द फोकस। ठीक है, तो पहला आपका पी एंड एफ के बीच में हो गया, दूसरा फोकस हो गया। तीसरा जो पोजीशन है वो है आपका सी और एफ के बीच में, बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि हम लोग को अब क्या करना है, लेफ्ट में लेके आना है, ऑब्जेक्ट को हम लोग को लेफ्ट में लेके आना है। चौथा जो पोजीशन होगा वो होगा आपका एट सी, यानी एट आपका एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पांचवा पोजीशन होगा बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। और जो आपका लास्ट जो पोजीशन होगा वो हमको दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो आपका क्या है, इन्फिनिटी में कहीं ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट वो आपका बिल्कुल क्या करेगा, एकदम पैरेलल आएगा, जिसके ऑब्जेक्ट के पोजीशन हमको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। वो कितना दूर से आपका ऑब्जेक्ट, कितना दूर से वो लाइट आ रहा है, हमको बस ये दिख रहा है कि हाँ लाइट आ गया, लेकिन कहाँ से आ रहा है ये हमको नहीं देख पाएंगे। तो अगर हम नहीं देख पा रहे हैं कि वो लाइट कहाँ से आ रही है, इसका मतलब कि बहुत दूर से वो लाइट आ रहा है। और जब लाइट बहुत दूर से कोई आती है तो उस पोजिशन को हम लोग क्या मान लेते हैं, इन्फिनिटी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इन्फिनिटी मान लेते हैं। ठीक है, अब इस इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा या आपका उसका रिलेशन क्या होता है, इन्फिनिटी का रिलेशन किससे होता है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो अब आपने समझा कि आपका कौन कौन सा ऐसा केस है जिस केस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो अलग अलग तरह के इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फॉर ए शॉर्ट रिव्यू अगर आपको हम बताएं तो सबसे पहला जो प्लेस होगा वो आप सभी लोग अभी आपको बताएं, बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि पोल और फोकस के बीच में। दूसरा जो प्लेस होगा वो होगा एट एफ, यानी फोकस पे। तीसरा जो प्लेस होगा वो होगा आपका बिटवीन एफ एंड सी, यानी फोकस और सेंटर के बीच में। चौथा जो प्लेस होगा वो होगा एट सी। ठीक है, और पांचवा प्लेस होगा आपका सी के पीछे, यानी कि बियॉन्ड सी। और जो लास्ट आपका प्लेस होगा वो होगा एट इन्फिनिटी। ठीक है, एट इन्फिनिटी। ये आपके टोटल क्या होंगे, 6 प्लेस होंगे या 6 केस होंगे जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करके और इमेज के फॉर्मेशन को चेक करेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 अपने इस केस को। सबसे पहला केस ये है कि इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है, या बिटवीन पी एंड एफ। इमेज का फॉर्मेशन हम करने जा रहे हैं किस ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ प्लेस किए हैं, पोल और फोकस के बीच में प्लेस किए हैं। पहले आपको हम दिखा दें कि ये कैसे आपका पोल और फोकस के बीच में प्लेस्ड है। देखिए आप सभी को ये दिख रहा होगा, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर का पोल है, ये कॉनकेव मिरर का फोकस है, ये कॉनकेव मिरर का सेंटर है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे पोल है और यहाँ पे फोकस है और उसके बीच में क्या है, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ए नाम का ऑब्जेक्ट है। अब इस ए नाम के ऑब्जेक्ट का ए बी नाम का ऑब्जेक्ट है, इस ए बी नाम के ऑब्जेक्ट का इमेज जो है, इस इमेज का फॉर्मेशन हमको करना है। अब इस इमेज का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो याद कीजिए पार्ट 3 में आपको हम पढ़ाए थे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि इमेज फॉर्मेशन का रूल जो है वो क्या है। तो सबसे पहला जो रूल जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, वो सबसे पहला रूल ये है कि कोई भी इंसिडेंट लाइट रे अगर किसी ऑब्जेक्ट से इस प्रकार से टकराने जा रही है, या इस प्रकार से किसी ऑब्जेक्ट से निकल के मिरर से टकरा रही है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। कोई भी इंसिडेंट लाइट रे इस प्रकार से किसी ऑब्जेक्ट से निकल रही है कि वो क्या है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और ऑब्जेक्ट से निकल के वो जाके स्ट्राइक हो रही है किससे, कनकेव मिरर से। तो कनकेव मिरर से जब स्ट्राइक होगी तो वो आपका कन्वर्ज होके फोकस से क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी, ठीक है। तो इसी रूल को यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक आपका पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे, देखिए यहाँ पे एक पैरेलल इंसिडेंट राई है जो गई है इस पॉइंट पे टकराई है, और टकराने के बाद जो गई है इस पॉइंट पे टकराई है, और टकराने के बाद सीधे फोकस से पास कर गई है, दिखाई दे रहा है, सीधे फोकस से पास कर गई है। अब आपको हम बताए थे कि इमेज वहीं बनता है बाबू जहां पे कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे जो है वो मीट करते हैं। तो ये आपका I1 था और ये R1 था, एक आपका इंसिडेंट लाइट रे और आपका गुजारना पड़ेगा उस ए पॉइंट से, क्योंकि जब तक उस ए पॉइंट से 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रे नहीं निकलते हैं, जब तक उस ए पॉइंट से 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रे निकल के मीट नहीं करते हैं, तब तक उस ए पॉइंट का इमेज नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग को जरूरी है कि पहले हम लोग उस ए पॉइंट से कम 2 इंसिडेंट लाइट रे को निकालें। तो सबसे पहला इंसिडेंट लाइट रे था जो कि आपका पैरेलल गया, जाके टकराया, और टकराने के बाद फोकस से क्या कर गया, पास कर गया। दूसरा आपका इंसिडेंट लाइट रे है कि जो आपका एक ऐसा इंसिडेंट लाइट रे जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए निकलेगा, जो हमारे ऑब्जेक्ट को टच करेगा और जाके सीधे हमारे कनकेव मिरर के सरफेस पे स्ट्राइक करेगा। तो रूल नंबर 2 आपको याद होगा, कोई भी इंसिडेंट लाइट रे अगर सी से पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सी पे ही क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। जिस पाथ से जाती है उसी पाथ पे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये लाइट आपकी क्या हुई, गई, और जाने के बाद इसी पाथ पे क्या हो गई, दोबारा रिफ्लेक्ट हो गई। तो कहने का मतलब है कि ये क्या है, I1 है, ये क्या है, R1 है, और ये क्या है, R2 है। अब ये रियल साइड में, और ये साइड कौन सा है, रियल साइड में ये दोनों इंसिडेंट लाइट रे कहीं पे भी मीट नहीं कर रहे हैं। तो कहीं पे मीट नहीं कर रहे हैं तो हम क्या चेक करेंगे कि ऐसा कुछ ये दिख रहा है कि ये आपके वर्चुअल साइड में अपीयर हो रहे हैं कहीं मीट करते हुए। तो ये वर्चुअल साइड में जहां ऐसा अपीयर होगा वर्चुअल साइड में कि मीट कर रहे हैं, वहीं पे इनका इमेज बन जाएगा। तो देखिए इस हम R1 को पीछे की तरफ क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, इस R2 को भी पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, और दोनों जाके एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मीट कर दे रहे हैं, और यहीं पे आपका इमेज बन गया है। ये जो ऑब्जेक्ट AB था उसका इमेज यहाँ बन गया A', ठीक है। तो अब इस इमेज के फॉर्मेशन को तो आपने समझा। अब यहां से हमको ये देखना है कि इस इमेज फॉर्मेशन जो हुआ इसका प्रॉपर्टीज जो है वो क्या क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप हमको बताया, सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका ये होगा कि ये आपका बिहाइंड द मिरर जो बना है, यानी कि ये इमेज जो कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सबसे पहला प्रॉपर्टी आपका ये होगा, प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये होगा कि इमेज कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या है और इमेज का साइज क्या है, ठीक है। यानी कि जो आपका इमेज होगा वो क्या होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहला हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, दूसरा हो गया लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आपको कुछ प्रॉपर्टी ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी आप जिसको कि बता पाओ कि ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कोई डिफरेंस आप स्पेशली बता पाओ,
ठीक है। लिखने के लिए बहुत जगह लिखा जाता है कि बिहाइंड द मिरर, आपका एक और चीज लिखा सकता है कि ये कहाँ बना है, बिहाइंड द मिरर बना है। लेकिन बिहाइंड द मिरर बना है तो ये तो आपका वर्चुअल से भी तो क्लियर हो ही रहा है ना, क्योंकि वर्चुअल तो बिहाइंड द मिरर ही आपका होता है। तो बिहाइंड द मिरर आप नहीं भी लिख सकते हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट आप लिख दिए हो तो आपको समझ में आ गया कि ये कैसा बना है, आपका बिहाइंड द मिरर ही बना है। तो याद रखिएगा, ये ही इकलौता एकमात्र ऐसा केस होता है जब आपका कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। कब? जब ऑब्जेक्ट को आप F और P के बीच में प्लेस किया होता है। बाकी हर एक केस में जो कॉन्केव मिरर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का ही फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने केस 2 के तरफ बढ़ते हैं। तो केस 2 हमारा होगा ऑब्जेक्ट को उठाओ और थोड़ा सा लेफ्ट में लेके आओ। तो अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, फोकस पे आ गया। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, फोकस पे आ गया। अब इससे भी हम क्या करेंगे, अपना दो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को रिपीट करेंगे। एक पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे जो कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, वो गया कन्वर्ज, आपका टकराया, टकराने के बाद फोकस से पास कर गया। ठीक है सर, पास कर गया। अब दूसरा रूल, एक दूसरा इंसिडेंट लाइट रे है जो सी से निकला, ऑब्जेक्ट से टकराया और फिर सी पे ही क्या कर गया, पास कर गया। ठीक है सर, पास कर गया। अब ये रियल साइड में और वर्चुअल साइड में, दोनों साइड में ये क्या हो रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं। दोनों साइड में ये क्या हो रहे हैं, पैरेलल। ये किसी भी साइड में मीट नहीं करेंगे। तो अगर ये किसी भी साइड में मीट नहीं करेंगे तो हम ऐसा मान लेते हैं कि रियल साइड में कहीं जाके आपका कहीं पे भी मीट किया होगा और वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन बनाएगा, और उस जगह को हम मान लेते हैं कि वो जगह कौन सा, इन्फिनिटी है। जब हमको पता ही नहीं चल पा रहा है, बहुत दूर जा रहा है वो, तो हम मान लें कि वो जगह कौन सा, इन्फिनिटी है। तो रियल साइड में इन्फिनिटी है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज बताइए। तो प्रॉपर्टी आप बताओ। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला क्या होगा कि आपका इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। दूसरा जो आपका प्रॉपर्टी है वो है कि हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा इमेज बनेगा, बहुत ही बड़ा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। ठीक है। और तीसरा आप ये लिख सकते हो कि नहीं, तीसरा की कोई जरूरत नहीं है, जो आपको बताना था यही बता दिए कि आपका इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। अब बहुत जगह ये लिखा होता है या बहुत बच्चे ये लिख देते हैं कि इन फ्रंट ऑफ मिरर। अरे बाबू, इन फ्रंट ऑफ मिरर है तभी ना वो रियल बना है। तो रियल जब आप लिख ही दिए हो तो फिर इन फ्रंट ऑफ मिरर लिखने की आवश्यकता क्या है। तो आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। तो रियल एंड इन्वर्टेड है, फिर हाईली क्या है, मैग्नीफाइड है। हाईली क्या है, मैग्नीफाइड है। अब अभी आप बोले थे कि सर, आप बोले थे कि थोड़ा जो भी इन्फिनिटी का एक रिलेशन होगा आप उसको बताओगे। तो समझ लो, एक चीज आप समझ लो कि हमेशा ही जो इन्फिनिटी का रिलेशन होता है, जो इस इन्फिनिटी का रिलेशन होता है वो किससे होता है, फोकस से होता है। किससे होता है, फोकस से। कैसे? अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे है, तो पक्का उसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। उसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। या अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखें, या अगर हम ऑब्जेक्ट को ऐसा मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ये हमेशा इन दोनों का यही रिलेशन चलता है। ये हमेशा इन दोनों का यही रिलेशन चलता है कि इन्फिनिटी पे कोई भी चीज होती है तो उसका, इन्फिनिटी कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज फोकस पे बन जाएगा, और फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज जो होगा वो इन्फिनिटी पे बन जाएगा। क्लियर है? अब हमको ये समझना है कि फोकस और इन्फिनिटी पे कोई भी चीज रहे तो इनमें बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा। ठीक है। तो जो भी चीज आपका इन्फिनिटी पे रहेगा, इन्फिनिटी पे जो भी चीज रहेगा, चाहे वो आपका इमेज रहे, और चाहे वो ऑब्जेक्ट रहे, ये ऑलवेज क्या होंगे, आपके बड़े होंगे अपने जो भी कंपेरेबल क्वांटिटी है उससे। ये इन्फिनिटी पे रहने वाले ऑलवेज क्या होते हैं, हाईली मैग्नीफाइड होते हैं, ऑलवेज हाईली मैग्नीफाइड होते हैं। ठीक है, ऑलवेज हाईली मैग्नीफाइड होते हैं। कहने का मतलब कि अगर इन्फिनिटी पे इमेज है तो वो इमेज जो होगा ऑब्जेक्ट से हाईली मैग्नीफाइड होगा, या अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा इमेज से हाईली मैग्नीफाइड होगा, या इमेज जो होगा उस ऑब्जेक्ट से हाईली डी माइनस्ड होगा, हाईली स्मॉलर देन द होगा। ठीक है। तो इस रिलेशन को आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है। तो ये जो हमारा केस 2 था जिसमें ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस किए थे, एट द फोकस। अब हम लोग अपने केस 3 की तरफ बढ़ेंगे।
उस केस 3 की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से आपको रिलेट करना चाहते हैं कि आपके टॉर्च लाइट में जो ये बल्ब लगा होता है, ठीक है, ये कहाँ लगा होता है। पहली बात, उसको गोली मारो, टॉर्च लाइट को आप जलाओ, टॉर्च लाइट का तुम ये देखोगे कि उसमें से बीम निकला, लेकिन निकल के वो कहाँ गया ये आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल निकलता है, वो पैरेलल उसके रेज निकलते हैं। अब निकल के वो कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटी पे चले जाते हैं, वो आपको नहीं दिखता है। तो अभी आपने समझा कि इन्फिनिटी पे कोई भी लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर कब जाता है, जब वो कहां से पास करता हो। इन्फिनिटी पे कोई भी लाइट रे आपका कब जाएगा, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, फोकस पे हो। फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तभी जाके वो लाइट रे क्या होगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसीलिए आपका कभी भी जो टॉर्च होता है, उस टॉर्च का जो रिफ्लेक्टर होता है उसको कॉन्केव शेप में रखा जाता है, और फिर जो बल्ब होता है जहां से लाइट को निकलना है उसको रखा जाता है उस कॉन्केव शेप के कॉन्केव रिफ्लेक्टर के फोकस पे, ताकि उस बल्ब से जो लाइट निकले इस रिफ्लेक्टर से टकराए, और टकराने के बाद क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, और दूर दूर तक के ऑब्जेक्ट को हम देख पाए उस टॉर्च के हेल्प से। तो इसमें आपका टॉर्च के मैन्युफैक्चरिंग में आपका इसी कंसेप्ट का यूज होता है, केस नंबर 2 का यूज होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने केस नंबर 3 पे, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, बिटवीन एफ एंड सी, और फिर उसके इमेज को हम लोग ध्यान देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास एक कॉन्केव मिरर है। ठीक है, इस कॉन्केव मिरर का ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखे हैं, बिटवीन एफ और सी के बीच में, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा। सबसे पहला रूल आप बताओ। सबसे पहला रूल ये है कि एक पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे है जो गया मिरर से टकराया, और टकराने के बाद क्या हुआ, एफ से आपका रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है सर, कर गया। अब दूसरा रूल, एक आपका इंसिडेंट लाइट रे है जो सी से पास किया, ऑब्जेक्ट को टच करते हुए जाया, टकराया, और चूंकि सी से जा रहा है तो फिर रिफ्लेक्ट होकर वो सी पे ही क्या हो जाएगा, वापस चला आएगा। अब ये दोनों इंसिडेंट लाइट रे रियल साइड में ही आगे जाके क्या करेंगे, मीट कर जाएंगे, और रियल साइड में मीट करेंगे तो जहां मीट करेंगे वहीं पे इनका क्या होगा, इमेज बनेगा। और ये आपका इमेज जो बन रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, ऑटोमेटिक प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। तो ऑटोमेटिक प्रिंसिपल एक्सिस के इसलिए नीचे बन रहा है क्योंकि ये रियल साइड है, और रियल साइड में कोई भी इमेज जो बनता है इन्वर्टेड बनता है। रियल वाला इमेज कोई भी कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, अब देख लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, और ये रहा आपका इमेज। अब आप ही बताओ कि इसमें प्रॉपर्टीज आप क्या क्या लगा सकते हो, इसमें आपका कौन कौन से प्रॉपर्टीज को आप लगा सकते हो। ठीक है, आपको आराम से दिख जाएगा प्रॉपर्टीज इसमें। तो इसमें जो आपके इमेज के प्रॉपर्टीज होंगे वो क्या होंगे, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज कि रियल एंड इन्वर्टेड। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या बना है, ये रियल एंड इन्वर्टेड बना है। अब दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी ये किस पोजीशन पे बना है, किस पोजीशन पे बना है, तो ये सी और सी के पीछे बना है, यानी कहाँ बना है, बियॉन्ड सी। ये कहाँ बना है, बियॉन्ड सी। अब तीसरा प्रॉपर्टी कि साइज के अकॉर्डिंग कैसा बना है, तो हाईली लार्जर, बहुत बड़ा बना है, हाईली लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, हाईली लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से आपके ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या है, बहुत बड़ा बना है। ये आपके 3 प्रॉपर्टी हो गए। कब, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, बिटवीन एफ एंड सी। बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर के बीच में रखे हैं, तब आपका जो इमेज बनेगा उसके ये क्या होंगे, 3 प्रॉपर्टीज होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने केस 4 के तरफ बढ़ते हैं। केस 4 यानी जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, सेंटर पे प्लेस करेंगे। देखिए हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में से उठा रहे हैं और उसको लेफ्ट लेके आ रहे हैं। पहले हम रखे थे कहाँ पे, पोल और फोकस के बीच में, फिर हम रखे थे फोकस पे, फिर हम रखे थे फोकस और सेंटर के बीच में, फिर हम रखे थे सेंटर पे। फिर धीरे धीरे इसको हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट लेके आ रहे हैं। तो अब की बार आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, सेंटर पे रखा है। देखिए एकदम बिल्कुल आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। तो रूल लगाइए, और रूल लगाने के बाद अपने इमेज का फॉर्मेशन दिखते हैं। तो सबसे पहला रूल कि ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे जो है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल टकराएगा, निकलेगा, और निकलने के बाद जाके आपके कॉन्केव मिरर से टकराएगा। जब टकराएगा तो फिर वो प्रिंसिपल फोकस से क्या करेगा, पास करेगा, क्योंकि हमारा यही तो रूल है कि कोई पैरेलल लाइट रे होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, वो जाती है और मिरर से टकरा के फोकस से पास कर जाती है। ठीक है, तो ये पहला रूल समझ गए। अब दूसरा रूल जो अभी तक हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे थे कि कोई इंसिडेंट लाइट रे आपका सी से निकलेगा और जाके टकराएगा और फिर सी पे वापस चला आएगा, वो यहाँ पे हम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उस टाइम सी फ्री था। अब सी पे ही ऑब्जेक्ट है,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने रूल नंबर 3 नहीं 4th को लगाएंगे। जो चौथा रूल था हमारा या तीसरा रूल था, आपको देख लीजिएगा कि जो हमारे फर्स्ट का अपोजिट था कि अब कोई इंसिडेंट लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकल के फोकस से पास करते हुए मिरर पे पहुंचा। कोई इंसिडेंट लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकल के फोकस से पास करते हुए मिरर पे पहुंचा। तो अगर फोकस से पास करते हुए कोई इंसिडेंट लाइट रे अगर मिरर से टकराती है कॉनकेव मिरर से, तो फिर वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। अब देखिए ये था आपका R1, ये क्या था R1 और ये क्या है R2। ये दोनों आके इस पॉइंट पे क्या हो गए, मीट हो गए। अब जिस पॉइंट पे मीट होंगे वहीं पे क्या होगा, आपका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रहा आपका इमेज। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को ध्यान, ये इमेज को ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे आप प्रॉपर्टीज को यहाँ से इकट्ठा कर सकते हो। सबसे पहला प्रॉपर्टी, चूंकि ये आपके मिरर के इन फ्रंट ऑफ में बन गया है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये आपका इमेज का प्रॉपर्टी ये रियल एंड इन्वर्टेड है। दूसरा, जहां पे ऑब्जेक्ट है सी पे वहीं पे इमेज भी बना है, यानी ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन फिक्स है और दोनों सी पे ही बने हैं। तीसरा, जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज आपका इमेज का है, तो यानी इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। तो यहां से हम क्वेश्चन आता है हमेशा कि वो कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करें, या कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पे ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज आपका उस ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब आप बताओगे हमको प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज जो है वो आपका क्या क्या है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी जो है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये है कि आपका जो इमेज बना है वो कैसा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी बताओ आप। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि जहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि इमेज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट भी था और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आपका इमेज भी है। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा प्रॉपर्टी ये है, ठीक है, कि द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज साइज जो है या इमेज हाइट जो है ये ऑब्जेक्ट हाइट के बराबर है। ये आपके ऑब्जेक्ट हाइट के क्या है, बराबर है। इमेज हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट के हाइट के क्या है, इक्वल है। इमेज हाइट जो है ऑब्जेक्ट के हाइट के इक्वल है। इसके बारे में आपने समझा। तो प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा कि जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किए हैं तब आपका इमेज जो बना है कैसे, कहाँ, कब। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज आपको याद रखने होंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पीछे रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पीछे। ठीक है, अब देखिए ये सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं कह रहा है, आई एम रियली सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बहुत पीछे। तो ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके हम लोग पीछे रखे हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ऑब्जेक्ट को पीछे रखें। चलिए सबसे पहला रूल जो तब से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कि एक पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे होगा, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, जो उस ऑब्जेक्ट से निकलेगा या ऑब्जेक्ट से टकराते हुए निकलेगा। ठीक है, और जाके हमारे मिरर से टकराएगा, कॉनकेव मिरर से। जब कॉनकेव मिरर से टकराएगा तो फिर वो रिफ्लेक्ट होगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से क्या किया, पास किया। ठीक है, यानी कि ये हमारा I1 था, ये I1 था, तो ये क्या हो गया, R1 हो गया। चलिए कोई बात नहीं। दूसरा इंसिडेंट लाइट रे जो आपका इस प्रकार से इस ऑब्जेक्ट से इस प्रकार से निकल रहा है कि वो सी से पास करते हुए मिरर पे जाकर टकराएगा। तो कोई भी इंसिडेंट लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए जाके मिरर से टकराती है, कॉनकेव मिरर से टकराती है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फिर से सी पे ही क्या हो जाती है, उसी पाथ पे आपका फिर से आपका बाउंस बैक हो जाती है। अब जब वो आपका R2 आपका बाउंस बैक होगी तो उसी वक्त इस R1 से मीट कर देगी, यहाँ मिल जाएगी कहाँ पे, इस पॉइंट पे। और जहाँ पे ये R1 और R2 मिले वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप देख लो कि इमेज फॉर्म तो हुआ है, रियल एंड इन्वर्टेड हुआ है, बिटवीन C एंड F हुआ है, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट से कैसा हुआ है, छोटा हुआ है। ऑब्जेक्ट से कैसा हुआ है, छोटा हुआ है। तो अब प्रॉपर्टीज आप बताओ कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, हम जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी यानी सी के बहुत पीछे रखे हैं, तब इमेज का फॉर्मेशन किस प्रकार से, कहां और कितने साइज का हुआ है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है कि इमेज जो बना है वो कैसा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज बना है। दूसरा प्रॉपर्टी, इमेज कहां बना है, तो इमेज बना है बिटवीन F एंड C, F और C के बीच में इमेज बना है।
सबसे पहला प्रॉपर्टीज आपने देखा कि क्या क्या बनेगा सर, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। दूसरा प्रॉपर्टीज बिटवीन एफ एंड सी बनेगा। और जो तीसरा प्रॉपर्टीज है आप देख पा रहे हो कि आपका ऑब्जेक्ट से क्या बना है, हाईली स्मॉलर बना है, यानी कि क्या बना है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी था इमेज का। कब, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस किए थे, तो ऑब्जेक्ट को हम प्लेस किए थे बियॉन्ड सी, यानी कि जब सी के बहुत पीछे, सी के बहुत पहले जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हैं तो आपका इमेज का फॉर्मेशन इस टाइप का हुआ है। ठीक है, अब चलिए जो हम लोग का लास्ट प्रॉपर्टी होगा बाबू, वो होगा जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, इन्फिनिटी पे। हम प्लेस नहीं करेंगे, हम मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, क्योंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट तो दिखता नहीं है। तो देखो हम मान लिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे है। मान लो कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट है, एक आपका I1 आया आके एक पॉइंट पे टकराया, और टकराने के बाद क्या हुआ, आपका एक पॉइंट से रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, यहाँ पे कोई परफेक्ट रूल नहीं लगा, ये नॉर्मल आया, टकराया और टकराने के बाद कन्वर्ज हुआ या रिफ्लेक्ट हुआ। ये I1 है और ये क्या है, R2 है। ठीक है, अब एक दूसरा आपका I1 आ रहा है जो इस दूसरा एक I2 आ रहा है जो इस I1 के तो पैरेलल है, और आने के बाद वो सीधे कहाँ जा रहा है, पोल पे। सीधे कहाँ जा रहा है, पोल से टकरा रहा है। अब पोल से टकरा रहा है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम करेगा, और यहाँ पे एंगल I के बराबर उसको क्या करेगा, उसी एंगल से कन्वर्ज करा देगा। यानी कि ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, बात वो नहीं है। अब देखिए कि दोनों मीट कहाँ कर रहे हैं, ये आपका R1 है, ये I1 है तो ये R1 है, ये I2 है तो ये R2 है। अब जहां दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगे वहीं पे हमारे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ मीट करेंगे, देखो फोकस पे मीट करेंगे, और फोकस पे आपका इमेज कितना छोटा बना है। तो याद करो, कुछ देर पहले आपको बताए थे कि इन्फिनिटी का रिलेशन हमेशा फोकस से होता है और फोकस का रिलेशन हमेशा इन्फिनिटी पे होता है। उस वक्त फोकस पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज इन्फिनिटी पे बना था। अब इमेज आपका ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस से बन रहा है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज बताओ बाबू। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे, प्रॉपर्टीज ये होंगे कि सबसे पहला प्रॉपर्टीज तो आप जानते ही हो कि ये आपका रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। दूसरा प्रॉपर्टीज कहाँ बनेगा, तो एट फोकस पे। कहाँ बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। और तीसरा प्रॉपर्टीज कैसा बनेगा, तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। हाईली स्मॉलर बोल दो, हाईली डिमाइनिस्ड बोल दो, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा है। हाईली डिमाइनिस्ड बोल दो, हाईली डिमाइनिस्ड देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थे आपका, ये लास्ट प्रॉपर्टी था, और ये टोटल 6 ऐसा केस था जहां अलग अलग जगह पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे थे। और साइड में हम हर एक केस के साइड में आप देख सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं, ये उनके प्रॉपर्टीज को लिख दिए हैं। तो आप यहाँ से उसको नोट करके नोट्स बना सकते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स होंगे आपको याद रखने के लिए। एक टेबल भी बना सकते हो आप, और उस टेबल सारे प्रॉपर्टीज को कंक्लूड करके एक टेबल बना के भी आप उसको याद रख सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट आपको समझ में आ रहा है कि जो कॉन्केव मिरर है, इस कॉन्केव मिरर का यूज जो है डॉक्टर्स के हेड मिरर पे होता है। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर्स के हेड मिरर पे कॉन्केव मिरर का यूज क्यों होता है, क्यों, क्योंकि डॉक्टर्स को क्या करना होता है, उस लाइट रे को जो लैंप से आती है उस लाइट रे को क्या करना है, एक बॉडी के पार्ट पे कन्वर्ज करना होता है। ठीक है, तो एक कॉन्केव मिरर इज fixed to the front part of the doctor's head with the help of a strip. When the beam of light coming from a lamp falls on the doctor's concave head mirror, the mirror focuses this light on the body part of the patient. The body part gets illuminated brightly with this light due to the डॉक्टर कैन इनटू द बॉडी पार्ट। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर ये डॉक्टर को किसी पेशेंट के पार्टिकुलर पार्ट को, किसी पार्टिकुलर ऑर्गन को, किसी पार्टिकुलर पॉइंट को देखना है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, अपने हेड पे एक कॉन्केव मिरर लगाते हैं, और जो भी रूम में बल्ब जलता है, जो भी लैंप जलता है, उस लैंप से जब आपका लाइट आके टकराता है कॉन्केव मिरर पे, तो कॉन्केव मिरर का काम है कन्वर्ज करना। तो वो क्या करते हैं, अपने हेड को थोड़ा दाएं बाएं करते हुए जिस पॉइंट पे उनको देखना है वहां पे लाइट को क्या करा लेते हैं, कन्वर्ज करा लेते हैं। तो ये कॉन्केव मिरर का नेचर है कि उसका नेचर है, कॉन्केव मिरर का ये क्वालिटी है कि उसका नेचर है कन्वर्ज कराना, जिसके चलते ये क्या कर रहे हैं कि अपने हेड पे ये लगा के एक पॉइंट पे उस लाइट को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, ताकि अच्छे से वो जगह दिखाई दे। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेटल डिस्क ऑफ द डिस्क एंटीना ऑफ टेलीविजन इज कॉन्केव। जो भी आप देखे होंगे डिश टीवी, वीडियोकॉन, टाटा स्काई, है ना,
एयरटेल, जो भी आपका डिश टीवी का एंटीना होता है वो कॉनकेव होता है। कॉनकेव क्यों होता है? क्योंकि उसको जितने भी सिग्नल हैं उस सिग्नल को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कराना है। वो सारे सिग्नल आके टकराते हैं, टकराने के बाद इस पॉइंट पे, ये जो आपको माइक के जैसा दिखता है, इस पॉइंट पे आके वो इस पे आके उसको क्या करते हैं, सारे सिग्नल्स को ये कन्वर्ज कराते हैं, जिससे आपका टीवी है या कोई भी आपका चीज चल रहा है वो अच्छे तरीके से चल सके। ठीक है, क्योंकि कोई भी आपका रिमोट टीवी सब सिग्नल पे चलते हैं और सिग्नल को एक पॉइंट पे कन्वर्ज होना बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यही कारण है कि कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग सोलर प्लेट में भी करते हैं, क्योंकि सोलर प्लेट का काम क्या है, आसपास के सनलाइट को एब्जॉर्ब करके एक पॉइंट पे कन्वर्ज करना ताकि एनर्जी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, तो सोलर प्लेट में भी हम लोग क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं। तो बहुत जगह ऐसा है जहां हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग का जो इस सेशन का यानी इस पार्ट का जो मेन हमारा ये टास्क था कि आपको ये सिखा देना कि कॉनकेव मिरर के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज के, डिफरेंट क्वालिटीज के इमेज कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो बनेंगे, उसको आपको हम इस पार्ट में बताएं। ठीक है, आई होप कि ये पार्ट आप लोग बहुत इंजॉय किए होंगे, बहुत आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं आपसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 5 में, न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूला और कुछ कंसेप्ट न्यूमेरिकल से रिलेटेड, उन सब चीज़ों को लेके। तब तक के लिए दीजिए हमको विदा। थैंक यू सो मच और मन लगा के पढ़ाई कीजिए।